बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th मैथमेटिक्स के होने वाले पेपर के लिए आपने पूरे टाइम को किस तरह पेपर पर डिवाइड करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वरना कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई थ्योरम का कोई हिस्सा, कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन रहने का चांस रहता है जो बच्चे प्लानिंग नहीं करते। तो लिहाजा टाइम की स्मार्ट प्लानिंग इसके लिहाज से करना बहुत ज़रूरी है इस पेपर के लिए। तो 2.5 घंटे का ये पेपर होगा जी, 2 hours and 30 minutes। ठीक है, तो टाइम की डिवीजन किस तरह है? सबसे पहले तो आपको ये पैगाम है कि रिस्ट वॉच लाजमी साथ आपने लेकर जानी है मैथमेटिक्स में, बल्कि हर पेपर में ले जानी ही चाहिए। और मैथमेटिक्स में तो खसूसी तौर पर जो टाइम की जो डिवीजन आपने रखनी है वो कैसे रखनी है। एमसीक्यूज तो चलो 20 मिनट्स का है, वो तो अपने टाइम पर ओके हो गया। नेक्स्ट, जब आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा तो सब्जेक्टिव पेपर में आपने जब पेपर को अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है तो उस वक़्त आपके पास जो रिस्ट वॉच का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम का ख्याल रखें। ये ना हो कि एक क्वेश्चन के अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगा दें कि बकिया क्वेश्चंस के लिए बाकी टाइम मुनासिब ना बचे और आप जल्दी सॉल्व करते करते कई क्वेश्चन गलत कर जाएँ। ये काम नहीं करना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 6 पार्ट्स आपने इसके करने होते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट्स मैक्सिमम इस क्वेश्चन पर लगाएं। 6 पार्ट्स जो है ना, 6 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में इजीली सॉल्व कर जाते हैं बच्चे जिनको ये क्वेश्चंस आते होते हैं। लिहाजा इस पर 20 से ज़्यादा टाइम ना लगाएं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा जी। इसमें से भी आपने 6 अटैम्प्ट करने, 20 मिनट्स बहुत होंगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आए होते हैं वो जो दिए ही इस तरह के होते हैं जो 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएं, जो जिन बच्चों को वो आते हैं। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, इसमें से भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इस पर भी आपने जी 20 मिनट्स देने हैं। नेक्स्ट चले जाएंगे, सेक्शन नंबर 2 है जी लॉन्ग क्वेश्चंस का। इसमें से आपने जी 2 पार्ट्स तो आपने सॉल्यूशंस वाले करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपने करना होता है थ्योरम के लिए, लास्ट वाला। तो उसमें ऊपर नोट लिखा होता है कि थ्योरम वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी है, वो आपने करना ही करना होता है। और बकिया में से आपने 2 क्वेश्चन इस तरह अटैम्प्ट करने होते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पड़े हुए हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फॉर एग्जाम्पल आपको दिए हैं जी। ए पार्ट है इसका और बी पार्ट है। तो जो इसके अंदर जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग बी, वो इसी कैटेगरी के दिए जाते हैं। बोर्ड वाले इसी कैटेगरी के देते हैं कि तो 10 मिनट में 8-10 मिनट में वो एक पार्ट सॉल्व कर जाते हैं बच्चे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट को 10 मिनट और बी पार्ट्स को 10 मिनट, ये काफ़ी टाइम होता है जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है। जिसको नहीं आता वो तो फिर घंटा भी लेकर बैठा रहेगा, तो फिर मसला उसके लिए हो जाता है उस बच्चे के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ए पार्ट्स और बी पार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट काउंट होगा, वरना नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन लाइक कुछ बच्चे ये क्या समझ रहे होते हैं कि क्वेश्चन 5 का एक पार्ट कर लिया और क्वेश्चन 6 का एक पार्ट कर लिया और बच्चे समझते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं होता, वो 2 क्वेश्चन टच हो जाते हैं ऐसे फिर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर भी आपने टोटल ए और बी पार्ट्स दोनों में मिलाकर 20 मिनट्स दिए 10-10 करके। तो लास्ट 30 मिनट्स आपने बचाने हैं जी थ्योरम के लिए लाजमी। थ्योरम 8 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत हेल्दी क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। तो पेपर को इधर से उधर करने के लिए ये काफ़ी है क्वेश्चन। तो आखिरी 30 मिनट्स आपने बचाने हैं सिर्फ थ्योरम के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपने फिगर भी बनानी है बहुत प्यारी सी, बैलेंस करके लेबल करके, फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस वगैरह लिखते होते हैं ना आप। तो पिक्चर वगैरह बनाने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, हौसले के साथ करने वाला ये क्वेश्चन होता है। तो लिहाजा थ्योरम के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लाजमी 30 मिनट्स बचाइएगा। इसी वजह से आपसे बोला है कि रिस्ट वॉच आपके पास होनी चाहिए। 30 मिनट्स जब बाकी रह जाएं उससे पहले पहले आप बाकी पेपर कर चुके हों तो फिर है। अगर आप थ्योरम के लिए बचा रहे हैं ना 10 मिनट या 8 मिनट या 12 मिनट, तो बहुत गलत कर रहे हो बेटा। तो 10-12 मिनट में थ्योरम आपसे हैंडल नहीं होना फिर जल्दी। पिक्चर गलत कर बैठेंगे, लेबलिंग नहीं कर सकेंगे, कोई इस तरह के इशू हो जाएगा। 30 मिनट्स 25 मिनट्स यहाँ तक लाजमी थ्योरम के लिए बचा लेना, अगर आप चाहते हैं कि थ्योरम आपका 8/8 मार्क्स आपको दे। तो अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट। ये थी टाइम डिवीजन पेपर के हवाले से, तो इसको लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें
और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।